क्वेश्चन क्या है देखो इस वीडियो के लिए। हाउ डज अवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनालिन इज सीक्रेटेड इनटू द ब्लड। जब ये एड्रेनालिन जो है ब्लड में इंक्लूड होता है, ब्लड में चला जाता है, तो हमारी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। अब क्वेश्चन ये कि ये है क्या चीज, जिस वर्ड को मैंने अभी सर्कल किया, ये शब्द है क्या चीज। ये एक हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। अभी हार्मोन है तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी बॉडी के अंदर दिखाएगा और उस एक्टिविटी का रिस्पॉन्ड जो है बॉडी करेगी करेगी। ठीक है ना। अब उसी को हमें यहाँ पे लिखना है। तो उस आंसर देखो आपकी स्क्रीन पे है। इसको पहले हम पूरे तरीके अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है। वो होता क्या है देखो, जो एड्रेनलिन है ये क्या होता है, ये डायरेक्टली ब्लड में सेक्रेटेड किया जाता है, डायरेक्टली ब्लड में इंक्लूड हो जाता है। ठीक है। और अगर ब्लड में शामिल हो गया ये हार्मोन तो कैरी टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड में अगर एक बार चला गया तो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक तो जाएगा ही जाएगा ना। तो फर्स्ट लाइन तो सिंपल कहती है कि एड्रेनलिन इज सेक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड कैरीड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सिंपल लाइन। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे मेन चीज वो है। अब देखो, हर एक हार्मोन के अपने अपने टारगेटेड ऑर्गन्स होते हैं। हर एक हार्मोन के अपने अपने टारगेटेड ऑर्गन्स होते हैं। अच्छा, टारगेटेड ऑर्गन्स क्या चीज है? टारगेटेड ऑर्गन्स मींस अब जो हार्मोन होते हैं उसको सभी ऑर्गन्स पे काम नहीं करना पड़ता, उसके लिए कुछ मेन ऑर्गन्स ही हैं जहां पे उसको काम करना है। और कुछ हार्मोन ऐसे हो सकते हैं जो पूरी बॉडी में ही काम कर रहे हो। देखो जैसे कि हेयर ग्रोथ के हार्मोन्स होते हैं तो वो बॉडी के उन पार्ट्स पे ही अपना एक्शन दिखाते हैं जहाँ पे बॉडी के जिन हिस्सों पे हेयर ग्रो होते हैं। ठीक है। उसी तरीके से बॉडी में और भी हार्मोन्स होते हैं, जैसे एडीएच हार्मोन्स, एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है ये। उस वैसे ही अभी हम एड्रेनलिन हार्मोन की बात कर रहे हैं। तो जो टारगेटेड ऑर्गन्स है किस चीज के लिए? एड्रेनलिन हार्मोन के लिए। ये क्या है देखते हैं। ठीक है। ये क्या है? कोई खास टिश्यू हो सकता है जिसमें कि क्या शामिल है? हार्ट। जिसमें कि क्या शामिल है? हार्ट। मतलब जो एड्रेनलिन हार्मोन है इसको कहां पे जाके भी काम करना है? हार्ट पे जाके भी काम करना है। ठीक है। किस पे जाके काम करना है? हार्ट पे। तो हार्ट पे कौन इफेक्ट डालेगा? ये एड्रेनलिन हार्मोन। यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया? कि एड्रेनलिन हार्मोन जो है ब्लड में जब जाता है उसके बाद बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक चला जाता है। इसके जो टारगेट ऑर्गन्स या मां कह सकते हैं टिश्यू, उसमें कौन शामिल है? उसमें हार्ट शामिल है। ठीक है। अब क्या हुआ? अब हार्ट तक ये पहुंचेगा जिसके रिजल्ट में क्या होगा? हार्ट बीट जो है फास्ट हो जाएगी। दिल की धड़कन वो फास्ट हो जाएगी। हार्ट बीट्स फास्टर। तो एज ए रिजल्ट द हार्ट बीट्स फास्टर। हार्ट क्या है? तेजी से जो है धड़कने लगेगा। अब अगर हार्ट जो है तेजी से धड़केगा तो ऑक्सीजन भी जो है ज्यादा अमाउंट में मसल्स तक पहुंचेगी। ऑक्सीजन भी जो है ज्यादा अमाउंट तक मसल्स तक सप्लाई होगी। देखो, हार्ट बीट फास्ट हुई जिसके रिजल्ट में क्या हुआ? सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन टू आवर मसल्स। मसल्स को क्या मिली? ज्यादा ऑक्सीजन मिलने लग गई। ज्यादा ऑक्सीजन जो है मिलने लग गई। ठीक है। अभी तक हमने यहां तक फिनिश कर लिया है। यहां तक क्या हुआ है कि ये ग्लैंड जो है ब्लड में डायरेक्टली जाती है और उसके बाद कैरी होती है पार्ट्स ऑफ डिफरेंट बॉडी, है ना, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। उसके बाद क्या है, जो टारगेटेड ऑर्गन्स हैं इसके, उसमें दिल शामिल है, हमारा हार्ट शामिल है। जिसके के कारण क्या होगा, जैसे ही ये हार्मोन हार्ट तक पहुंचेगा तो हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, फास्ट होनी शुरू हो जाएगी, जिसके रिजल्ट में मसल्स को जो है ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई होनी शुरू हो जाएगी। अब देखो क्या है, द ब्लड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन इज रिड्यूस्ड। अब देखो, जो ब्लड डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन तक जा रहा है वो रिड्यूस हो जाएगा। मतलब इससे पहले जितनी अमाउंट में उनको ब्लड मिल रहा था उतना अब नहीं मिलेगा। किसको? डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन को। ठीक है। अब ऐसा होगा क्यों? ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स अराउंड स्मॉल आर्टरीज इन दीज ऑर्गन्स। देखो क्या होगा, ये जो ऑर्गन्स है ना, कौन कौन से, डाइजेस्टिव सिस्टम में मान लो जो है, और जो स्किन है, इसके अराउंड जो आर्टरीज होंगी ना, आर्टरीज, उसकी जो मसल्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, वो सिकुड़ जाएंगी। वो क्या हो जाएंगी? वो सिकुड़ जाएंगी। और सिकुड़ने के कारण जो है सप्लाई ब्लड की वहां तक प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। जो ये लाइन है जिसमें मैंने ब्रैकेट से इसको अभी किया है, उसको उसमें है ये, उसमें ये बता रखा है कि जो ब्लड है वो डाइजेस्टिव सिस्टम और जो स्किन है जहां तक ये ब्लड पहुंचना चाहिए था
वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्यों रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पे जो आर्टरीज हैं, कहाँ पे, डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन के पास जो आर्टरीज होंगी उनकी मसल्स जो है वो कंट्रैक्ट हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी, उनमें कंट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये ब्लड यहां तक नहीं पहुंच पा रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन तक, ये ब्लड कहीं ना कहीं तो जाएगा। तो ये ब्लड कहाँ डाइवर्ट हो जाएगा, दिस डाइवर्ट्स द ब्लड टू अवर स्केलेटल मसल्स। तो अब मसल्स तक ना नहीं जा पा रहा है, अब ये स्केलेटल मसल्स तक जाएगा। कहां तक जाएगा, स्केलेटल मसल्स तक ये ब्लड जो है डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक है, कहाँ डाइवर्ट हो जाएगा, स्केलेटल मसल्स के पास। कहाँ, स्केलेटल मसल्स के पास। ठीक है, अब देखो यहां तक की कहानी अगर हम एक बार और देखें तो जो एड्रेनलिन है वो डायरेक्टली ब्लड में जाता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक चला जाता है। और इसके टारगेटेड ऑर्गन्स में कौन शामिल है, दिल शामिल है, जहां पे इसको काम करना है इस हार्मोन को। अब क्या होगा, हार्ट तक जैसे ही पहुंचेगा जहां पे इसको काम करना है, हार्ट बीट फास्टर हो जाएगी। हार्ट बीट के फास्टर होने के कारण सप्लाई जो है ऑक्सीजन की वो बढ़ जाएगी मसल्स के पास। अब क्या है कि जो ब्लड है वो डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन तक नहीं पहुंच पाएगा अच्छे तरीके से। क्यों, क्योंकि ऐसा होने से मसल्स जो हैं, कहाँ की, आर्टरीज की, वो क्या हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी। कहाँ की मसल्स, जो डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन के पास है। इसके कारण जो ब्लड है वो डाइवर्ट होके कहाँ पहुंच जाएगा, स्केलेटल मसल्स के पास पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा, स्केलेटल मसल्स के पास। ठीक है, यहां तक हमने डिस्कस किया है। अब देखो क्या होगा, स्केलेटल मसल्स तक पहुंचेगा तो हमारी ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगी, सांस लेने की दर जो है वो बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो हमारा डायफ्राम है और रिब है, वो भी, उनकी जो मसल्स हैं वो भी क्या हो जाएंगी, वो भी सिकुड़ जाएंगी, उनका भी कंट्रैक्शन हो जाएगा, उनका भी क्या हो जाएगा, कंट्रैक्शन हो जाएगा। देखो एड्रेनल हार्मोन को हमारी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है, हमारी ज्यादातर जो ऑर्गन्स हैं वहां की जो मसल्स हैं उनका कंट्रैक्शन होने शुरू हो जा रहा है ना, उनका क्या हो रहा है, कंट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, कंट्रैक्शन मसल्स का। ठीक है, अब एक तो ये था कि डाइजेस्टिव सिस्टम और जो मसल्स है वहां तक ब्लड नहीं पहुंच पाया था क्योंकि इनकी जो आर्टरीज थी वहां की जो मसल्स थी वो क्या हो गई, कंट्रैक्ट हो गई, वो सिकुड़ गई। दूसरा, स्केलेटल सिस्टम तक ब्लड गया तो हमारी ब्रीथिंग रेट जो है वो इंक्रीज हो गई। क्यों, क्योंकि जो डायफ्राम और रिब की मसल्स थी वो भी क्या होने लग गई, वो भी सिकुड़ने लग गई, उनका भी क्या हो गया, कंट्रैक्शन हो गया। ये सभी क्यों हुआ, ऑल दीज रिस्पॉन्सेज टुगेदर enable the animal body to be ready to deal with the situation। अब क्या हुआ, जो ये चेंज आए बॉडी में, ये एनिमल बॉडी को क्या करेंगे, तैयार कर देंगे कि वो क्या करे ऐसी सिचुएशन के साथ जहां पे क्या चीज, एड्रेनलिन हार्मोन जो है हार्ट पे जाके काम करना शुरू कर रहा है। कहां पे, हार्ट पे जाके काम करना शुरू कर रहा है, इस सिचुएशन को प्रॉपरली डील करे, हैंडल करे। ठीक है, सच एनिमल हार्मोन्स आर पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। जो इस तरीके के एनिमल हार्मोन्स होते हैं वो किसके पार्ट होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम के पार्ट होते हैं। किस सिस्टम के पार्ट होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम के। किस सिस्टम के, एंडोक्राइन सिस्टम के, जो कि क्या बनाते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूट्स अ सेकंड वे ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन अवर बॉडी, जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए एक अलग मेथड, एक अलग रास्ता, एक अलग जरिया बना देते हैं। तो क्या हुआ कि एड्रेनलिन हार्मोन जो है जब ब्लड में जाता है तो अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचता है, और ये जहां पे काम करेगा उसमें दिल भी शामिल है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, ब्लड सप्लाई के साथ ऑक्सीजन बढ़ जाती है, ऑक्सीजन जो है सप्लाई बढ़ जाती है। ब्लड जो है डाइजेस्टिव सिस्टम तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि वहां की जो आर्टरीज हैं उनकी मसल्स जो हैं वो कंट्रैक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, और ये डाइवर्ट होके स्केलेटल मसल्स तक पहुंच जाता है ये ब्लड। ब्रीथिंग रेट जो है वो इंक्रीज हो जाती है क्योंकि हमारा जो डायफ्राम और रिब मसल्स हैं वो भी क्या हो जाती हैं, उनका भी कंट्रैक्शन हो जाता है, वो भी सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, ये जो रिस्पॉन्स हुए हैं सभी बॉडी में चेंज आए हैं एनिमल की, वो बॉडी को तैयार करेंगे ऐसी सिचुएशन के साथ लड़ने के लिए। और ऐसे हार्मोन जो होते हैं एनिमल के पास वो किस सिस्टम के पार्ट होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम के पार्ट होते हैं। अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आए कि एड्रेनलिन हार्मोन किस सिस्टम का पार्ट है, तो एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। तो जो क्या बनाता है, एक नया रास्ता, एक नया तरीका बनाता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का हमारी बॉडी के अंदर।